व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनेय ब्राह्मण के अंतर्गत काणोशाखीय बृहदारण्य उपनिषद का पंचम अध्याय का पंचम अध्याय का 16 में क्या लिखा है? 16 ये 16 क्या है? हैं? नीचे देखो पहले। हैं? चौदह होगा। 16वां ब्राह्मण है। 8वां मंत्र चलेगा। गायत्र्या मुख विधानाय अर्थवाद उच्यते। आगे जो बताया जा रहा है मंत्र 8वां, एतद् धवैतद् जनको वैदेहो, यह अर्थवाद वाक्य है। तो गायत्री का मुख ध्यान में आएगी नहीं? गायत्री का मुख, उसका विधान करने के लिए अर्थवाद वाक्य बताया जा रहा है। क्या मतलब है बताएंगे। गायत्र्या मुख विधानाय अर्थवाद उच्यते। एतद्धवैतज्जनको वैदेहो बुडिलम् आश्वतराश्विम् उवाच यन्नुहो तद् गायत्रीविद् अब्रूथा अथ कथं हस्तीभूतो वहसीति मुखं ह्यस्याः सम्राट् न विदाञ्चकारेति उवाच। तस्य अग्निरेव मुखम् यदि हवा अपि बह्वीव अग्नौ अभ्यादधति सर्वम् एव तत् संदहति। एवं हैवैवं विद् यद्यपि बह्वीव पापं कुरुते एवं विद् यद्यपि बह्वीव पापं कुरुते एवं वित्त, ऐसा है। सर्वम् एव तत् संप्साय शुद्धः पूतो अजरो अमृतः संभवति। एतद्धवैतज्जनको वैदेहो। ये जो गायत्री विज्ञान है, इस विज्ञान के विषय में जो जनक है, विदेह का बेटा है वैदेह, उन्होंने बुडिलम नाम से, बुडिल कोई ऋषि थे,
आश्वतराश्विम, अश्वतर के अपत्य थे। अश्वतर नाम था ऋषि का, पिता का, बुड़िल के पिता का। तो आश्वतराश्विम, अश्वतरस्य अपत्यम पुमान आश्वतराश्वी तम आश्वतराश्विम। तो आश्वतराश्वी बुड़िल के लिए कहा, पिताजी ने बुड़िल से कहा। आश्वतराश्वी जनक वैदेह ने कहा, आश्वतराश्वी बुड़िल से कहा यन्नुहो तद गायत्रीविद अब्रुधा है। जो तुमने कहा था कि मैं गायत्री को जानता हूँ, गायत्री उपासक हूँ, तो गायत्री उपासक तो मुक्त हो जाता है, हिरण्यगर्भ लोक को चला जाता है। पर तुम्हारा गायत्री विज्ञान का प्रतिकूल फल कैसे दिख रहा है? गायत्री उपासना करो, फल गायत्री उपासना के अनुकूल न दिखे तो अजीब लगता है कि नहीं? कहा यन्नुहो तद गायत्री विद अब्रुधा। जो तुमने कहा कि मैं गायत्री वेत्ता हूँ, ऐसा कहा था, अपने आप को। तो अथ माने कि गायत्री उपासना का प्रातिकूल्य फल द्योतन करने के लिए अथ का, अथ कथम हस्ती भूतो बहशीति। ध्यान में आया कि नहीं? अरे हाथी बन करके बहसी, भार ढोते हो, चलते हो। ध्यान में आया कि नहीं? यदि अपने को गायत्री वेत्ता मानते हो तो गायत्री विज्ञान, गायत्री उपासना के फल की प्राप्ति तुम्हें देखनी चाहिए उपासक में, है कि नहीं? अब किसी महापुरुष का आपने संग किया है तो फिर उसके संग का प्रभाव भी तो जीवन में दिखना चाहिए। यदि नहीं दिखता है तो यही माना जाएगा, महाराज जी सुनाते थे हम लोगों को, गुरु के पास क्यों रहता है ना? क्या गुरु के पास भगत जगत आते हैं, उनसे परिचय बढ़ेगा इसीलिए रहता है, झट से नंबर ले लेता है? और या गुरु के पास जरा भोजन पानी ठीक ठाक मिलता है इसीलिए रहता है? अथवा दान दक्षिणा मिलती है इसलिए रहता है? अथवा गुरु के ज्ञान को लेने के लिए रहता है? ध्यान में आए ना? ऐसा कहते थे हम लोगों को। किस लिए रहता है उस पर निर्भर करता है। ज्ञान के लिए रहता है तो ठीक है, या सेवा के लिए भी हो सकता है, ये भी विकल्प है। ज्ञान के लिए, सेवा के लिए, दक्षिणा के लिए, भोजन पाने के लिए, अथवा परिचय बढ़ाने के लिए, किस लिए रहता है? तो यदि वह रहता है परंतु ज्ञान या सेवा ये दोनों चीजें नहीं दिखती है तो प्रकारांतरी मालूम पड़ेगा ना। रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे, एक उनका भांजा रहता था हृदय नाम का, तो दक्षिणेश्वर में इनकी सेवा बहुत किया उसने। तो अंतिम में उनका कुछ ऐसा बर्ताव रहा कि वो मंदिर व्यवस्थापक जो थे दक्षिणेश्वर के, उन्होंने उनको निकाल दिया, तो चले गए, जाना पड़ा। तो कहते देखो इसके भीतर में देवी रहती है, भगवती का वास है, पर इतनी सेवा करने के बाद भी देखो उसको यहाँ से रुखसत होना पड़ा, अपमानित होकर के। इसका मतलब है कि सेवा का भाव नहीं था, कोई दूसरा मतलब था। तो पड़ा नहीं असर, मतलब
अब पुण्य इत्यादि जो होना है वो तो होगा ही, है ना। अच्छा, तो इसलिए गायत्री उपासक यदि है तो फिर ये कैसे हो गया कि कथम हस्तीभूतो बहसी थी, है कि नहीं। हाथी बन करके भार ढो रहे हो, ये कैसे हो गया। इसका मतलब गायत्री उपासना दिखावा था, ऐसा कहना चाहते होंगे। कहा, बुड़िल ने कहा अश्वतराश्वी ने, अरे उपासना तो करता था पर थोड़ा गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई। मुखम हेस्या सम्राट न विदान चकारेति होवाच। सम्राट गायत्री का जो मुख है ना, उसको मैं जानता नहीं था। अब मस्तिष्क उपासना तो करता रहा पर वो मिस्टेक रह गया, इसमें ये फॉल्ट रह गया। फॉल्ट क्या बोलते हैं, फॉल्ट रह गया, गड़बड़ी हो गई, इसी से गच्चा खा गए। क्या हो गया, गच्चा खा गए। ध्यान में है कि नहीं। यही हो रहा है क्या जीवन में, चाहे इस जीवन में चाहे पहले जीवन में हो, ऐसे गच्चा खाते रहे नहीं। ये गच्चा खाते रहे, खाने पीने ये वो दुनिया का चमत्कार में उलझे रहे, नहीं तो मुक्त हो गए होते कि नहीं। नमन मुक्त संप्रत्यय मतनुरग्रे प्यनतिमान। अभी तक मुक्त न होने का मतलब क्या है। ये चक्कर है ना, ये जो घन चक्कर है 84 का चक्कर, इससे बाहर नहीं निकले। निकलने की तीव्र जिज्ञासा भी नहीं रही, इधर ही भटकते रहे। मुखम हेस्या सम्रा न विदान चकारेती, मैं मुख को नहीं जानता रहा। तो जनक ने कहा तस्या अग्निरेव मुखम। तो जनक ने उत्तर दिया कि गायत्री का अग्नि ही मुख है। तो ये ध्यान करना चाहिए था। अब ये नहीं हुआ तो गड़बड़ी हो गई, तो गड़बड़ी तो फल तो मिलेगा ना उसी ढंग से। इसीलिए महाराज अग्नि उसका मुख है, वो हम जानते नहीं थे, करते तो रहे परंतु हाथी होना पड़ा। भार ढो। अब मान लो मरने के बाद कहीं ऐसे हाथी बैल बनना पड़ेगा तो मुश्किल है केशव जी, अगला जन्म, है कि नहीं। जिन ने दक्षिणा लिया है वो तो उठाई करेंगे कि नहीं। जिन्होंने दक्षिणा सेवा किया है वो तो उनके वो उऋण होना पड़ेगा कि नहीं। आपको ऋण से उऋण होना पड़ेगा ना। या तो बेटा बन करके उनकी सेवा करनी पड़ेगी, या तो फिर बड़े निष्कामी बन करके उनकी सेवा करनी पड़ेगी। कहीं न कहीं पूरा तो करना पड़ेगा ना। जनक तस्या अग्निरेव मुखम। हाँ, यदि हव अपि बहिव अग्नो अभ्यादधति। हाँ, जैसे व्यक्ति बहुत कुछ भी अग्नि में डाल दे, प्रज्वलित अग्नि में डाल दे, तो सर्वम एव तत् संदहति। सब कुछ अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में डालने पर सब कुछ क्या होता है, भस्मीभूत होता है। एवं उसी तरह से हा एव निश्चित ही है कि एवं वित्त, जो गायत्री उपासक है जानता है, जान करके उपासना करने वाला गायत्री वित्त है। यद्यपि बहु व पापम कुरुते, बहुत कुछ पाप करता है, सर्वम एव तत्सप्साय भक्षयित्वा विनाशयित्वा, ये सब कुछ नष्ट कर देता है। कौन? गायत्री उपासक। इतना महत्वपूर्ण है गायत्री उपासना में। हमारे एक महात्मा जी थे पांडुकेश्वर में, हम लोग साथ में रहते थे। हम लोग देवप्रयाग में दिव्यानंद जी महाराज जी है ना, अभी ऋषिकेश वाले मंडलेश्वर जी महाराज,
तो 5-6 महीने वहाँ रहे थे, तो हम वहाँ रहे थे, तो भिक्षा मांग करके खाते थे। 5-6 महीने हम लोगों ने भिक्षा मांगी देवप्रयाग में। स्वामी जी तो शायद शुरू में 1-2 दिन गए होंगे, बाद में तो हम लोग जाते थे। मैं थोड़ा 10-15 दिन के बाद पहुंचा था वहाँ। उसके बाद फिर बद्रीनाथ जी गए, बद्रीनाथ जी फिर हम वापस आकर के पांडुकेश्वर में रुके। तो वहाँ एक नेपाल के महात्मा थे, स्वामी ब्रह्मचारी रामचेतन जी, अभी तो रामेश्वर आनंद जी हो गए साधना सदन से। तो उन्होंने गायत्री का पुरस्कार किया। फिर वहाँ हम लोग 1.5-2 महीना रहे। फिर पढ़ाई में मन था तो काशी आए, मैं तो काशी में रुक गया और फिर वापस चले गए पुरस्कार करूंगा करके। तो वहाँ उन्होंने 4-5 गायत्री का पुरस्कार किया। तो कहते थे महाराज इतनी अनुभूतियां हुई मेरे को उपासना काल में। तो एक डायरी मैंने बनाया था, जो जो जैसे जैसा अनुभव हुआ नोट भूल न जाऊं। पर अलकनंदा में बाढ़ आ गई तो कुटिया गिर गई। उधर पहाड़ों में ऐसा होता है ना, जैसे कल हुआ। तो अलकनंदा में बाढ़ आ गई तो कुटिया बह गई। कुटिया बह गई कोई बात नहीं वो तो, पर हमारा जो डायरी चली गई हमको बड़ा पश्चाताप पड़ा। हम सोच रहे थे आपको दिखाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो ठीक ठीक ढंग से करे तो कहीं अनुभव होता है उपासक को। ब्रह्मज्ञानी को तो ब्रह्म का ही सीधा अनुभव होगा जब समय आएगा। चित्त की एकाग्रता में जो भी होगा छोटा मोटा, उसको महत्व भी नहीं देगा वो, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब ब्रह्म से अतिरिक्त मिथ्या ही है ना। पर उपासक उसको सत्य ही मानता है। तो उपासक ऐसे गायत्री उपासना करने वालों को कई अनुभव होते हैं, बहुत अनुभव होते हैं उसको। तो इसीलिए ये बात है कि बहुव पापम कुरुते एवं वित्त, एवं वेत बहुत कुछ पाप भी कर ले तो सर्वम एवं तत् संप्रसाय, सब कुछ भक्षयित्व माने नाशयित्व, शुद्ध। ये देखो ये उपनिषद वाक्य कह रहा है अव्यक्त जी, क्या समझे आप? उपनिषद वाक्य कह रहा है, इसलिए विधि सम्मत करिए इसको, जब को आलसी मत करिए। सूरजगिरी का तो काम निपट गया है और प्रवीणपुरी का भी निपट गया है, केशवानंद जी भी हो गए, है कि नहीं? इसलिए जिसका बचा है अभी देखो, वेद कह रहा है, वेद है। अब जब पेट भर जाए तो अब थाली का भोजन आप अस्वीकार करें, ठीक है, पर पेट ही नहीं भरा है तो थाली का भोजन को अस्वीकार करेंगे तो भूखा मरना पड़ेगा कि नहीं, है ना? यदि पेट ही नहीं भरा और थाली की भोजन की निंदा शुरू कर दी, निंदा माने नहीं लेंगे आप, क्या लाए इसको, हटाओ। तो भूखा मरने से अतिरिक्त तो कोई चारा है क्या? पेट भर गया हो तो फिर कहिए भाई ठीक है हमको नहीं खाना है। मैं सुनाता हूँ ना कभी कभी, रजाई तो है नहीं पर कम्बल ही फेंक दिया, अब बड़ी ठंडी है, रजाई नहीं है और कंबल फेंक दिया, मरेगा तो क्या करेगा, मरना ही पड़ेगा उसको, है कि नहीं? इसीलिए व्यवहारिक दशा में तो सत्य है ही, पारमार्थिक दशा में व्यवहार मिथ्या है, नहीं तो व्यवहारिक दशा में सत्य है वो। हाँ, इसी से गति बनेगी, यद्यपि है मिथ्या। जैसे रात्रि स्वप्न में आपका किसी ने गला दबा दिया, स्वप्न में, तो गला दबा, स्वप्न देख रहे हैं आप, गला दबा दिया, श्वास ले नहीं पा रहे हैं स्वप्न में, तो आप जगोगे कि नहीं जगोगे? आपके पीछे शेर पड़ गया स्वप्न में, भागे आप, है कि नहीं? किसी फॉर्म में काम करते थे, पुलिस का रेड हो गया, इनकम टैक्स का हो गया या किसी दूसरे का हो गया, है ना? ये ड्रग पर रेड करने वाले कौन होते हैं? हैं? एनसीपी, एनसीपी, एनसीबी,
अच्छा, केशवानंद जी भी खूब समाचार पढ़ते हैं, इसका मतलब पता लग गया। NCV है ना, ड्रग पेडलर बोलते हैं ना, ड्रग पेडलर, तो ड्रग को सप्लाई करने वालों को शायद बोलते हैं। तो स्वप्न में आपने देखा कि आप ड्रग पेडलर बने हैं और NCV ने रेड कर दिया, तो इधर भागे उधर भागे, देखा तो खिड़की खुली थी, मारे छलांग नीचे, धड़ाम से नीचे उतरे बगीचे में, चोट लग गई। तो जगेंगे कि नहीं जगेंगे? जगेंगे ना। जगना तो आपका सत्य है, पर वो NCV वाले, NCV का रेड, आपका छलांग मारना मिथ्या है कि नहीं? ये सब स्वप्न में चल रहा था, पर जगे आप सत्य में आए। इसीलिए ये मिथ्या भी कभी कभी सत्य में पहुंचा देता है। पहुंचाता है कि नहीं? जैसे एक जगह पर कांच है, एक जगह पर मणि है। कांच है, मणि है, दोनों का थोड़ा किसी ढंग से प्रकाश बाहर निकल रहा है, तो मणि के प्रभा को पकड़ करके मणि को ढूंढने वाला मणि को प्राप्त करेगा, है ना। और कांच के प्रभा से कांच को प्राप्त करने के लिए जाने वाला, अथवा ऐसा भी कहो ना, मणि और कांच थे अंदर, तो वो कांच बड़ा सुंदर था, तो कोई प्रकाश पड़ गया तो उसका प्रभा बाहर आ गई, तो मणि समझ करके प्रभा के जरिए आगे अंदर चला गया, तो मणि मिल गई, पर था कांच का प्रभा थी, पर क्या मिल गई? अंदर गया तो देखा साथ में मणि भी है। तो झूठ से सत्य में जाया जा सकता है, झूठ से। वो ब्रह्मचारी जी भिक्षा करने गए थे ना, आपको पता है? ब्रह्मचारी जी भिक्षा करने गए, तो सास ने नबी दुल्हन से भिक्षा दिलाई। कहा भिक्षा देंगे तो नई दुल्हन के लिए शुभ होगा। तो ब्रह्मचारी जी को पता ही नहीं था नबी दुल्हन क्या होती है, बाल ब्रह्मचारी थे। क्या सास से पूछे ये कौन है? बड़ा सज धर करके थी, शादी होती। अच्छा, तो कोई कल्पना बन गई मन में कल्पना बन गई, तो आए और रात को लेटे तो स्वप्न देखा शादी हो गई ब्रह्मचारी जी की। तो अब तखत एक ही था, कहाँ सोएंगे? हाँ, और क्या, कल्पना कितनी जल्दी हो जाती है। कल्पना हो गई, स्वप्न में कल्पना हो गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहाँ सोएंगे? कहते तखत तो एक ही है, कहते यही सोएंगे, वो इधर सोएगी, मैं इधर सोऊंगा। और फिर बाद में बच्चा हो गया, तो बच्चा कहाँ सोएगा? तो बीच में सोएगा बच्चा दोनों के। तो पत्नी ने कहा थोड़ा सा सरक जाओ तुम। अब ब्रह्मचारी सरक गए तो धड़ाम से नीचे गिरे, अब कुछ छिल गया होगा। तो बेचारे उठे, देखा अंधेरे में, तो थोड़ा सा कहे ओहो भाई, ना हुई पत्नी ने गिरा दिया, तो हुई पत्नी से क्या होगा? न हुई पत्नी से ये हाल हो गया हमारे, हुई पत्नी होने पर क्या होगा? ऐसा महात्मा लोग मजाक में सुनाते हैं, पर है तो सही ना, है तो मिथ्या, पर देखो सत्य में आए कि नहीं। उसी तरह से उपासना कर्म से लेकर के उपासना तक वेदांत की दृष्टि में मिथ्या है। शुभ सूचना है, शुभ का लक्षण है, पर है तो मिथ्या ही वो भी। हमने जैसे कुछ संकल्प कर रखा है कि हमको ये करना है, और स्वप्न में किसी संत ने भी उसको पूरा कर दिया, तो उससे फिर क्या करना चाहिए? क्या स्वप्न में पूरा कर दिया तो आपको तो पूरा नहीं हुआ ना जागृत में। स्वप्न में संत ने पूरा कर दिया होगा, तो जागृत में तो आपकी समस्या अपनी जगह है ही, है कि नहीं? तो जागृत में तो हाँ, एक सूचना हो सकती है, स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सूचना हो सकती है। सूचक स्यात्, ऐसा कुछ ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है, स्वप्न सूचक होता है। स्वप्न में आपने गुरुजी को भी देखा, पर है मिथ्या है, जगते ही कहाँ रहता है, रहते हैं गुरुजी भी, है कि नहीं? अब तो इसीलिए वो सत्य नहीं होता, मिथ्या ही होता है वो।
पर सूचना है कि बहुत अच्छा है, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपके प्राण शुद्ध हो रहे हैं सूचना में। जैसे कि योग सूत्र में आप पढ़ते हैं, जैसे विभूतिपाद इत्यादि में शुरू में व्यास भाष्य में लिखा है कि यद्यपि समाधि के अंतराय है, विघ्न है विभूतियां, पर विभूति आती है तो मालूम पड़ता है कि आपकी साधना सही ढंग से चल रही है, क्योंकि शुद्धांतकरण में विभूतियां आती, अशुद्ध में नहीं आती। पर इसीलिए उसकी उपेक्षा करके आपको प्रसंख्यान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, ऐसे योग सूत्र में कहा गया है व्यास भाष्य में। माने सत्व पुरुषान्यताख्याति ऐसा कुछ बोलते हैं वहां पर, एकाग्रता के लिए। हाँ, योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। तो चित्तवृत्ति के निरोध काल में दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, तो अपने को उसी में प्रयास करना चाहिए। जो सिद्धियां हैं उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि वहां ध्यान देंगे तो आपको समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा वहां पर बताया गया। इसलिए सूचना है, वो अच्छे लक्षण की सूचना है। उसी तरह से अच्छा स्वप्न आता है तो आपका अंतःकरण अभी ठीक है, और निरंतर आप उपासना करेंगे और सद्भाव करेंगे, शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो बुरे स्वप्न कभी आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आएंगे। ऐसा होता संशुद्ध होता है, वो शुद्ध हो जाता है। ध्यान में आएगा नहीं, सर्वम एवं पाप, क्योंकि पाप से अशुद्धि थी, पाप से पुण्य भी समझना है। जो सामान्य पुण्य स्वर्ग आदि प्राप्ति के अनुकूल शुद्ध पूतो माने पवित्र हो जाता है, अजरो अजर होता है, अमर अमृत होता है, संभवती अमृत हो जाता है। एतद्ध किलवै स्मर्यते, किलवै इसके द्वारा स्मरण किया जाता है जो पहले हो चुका है। तत्र गायत्री विज्ञान विषय जनको वैद्य हो, गायत्री विज्ञान के विषय में जो जनक है, वैद्य है, उन्होंने नाम तो बुड़िल, नाम से बुड़िल थे, और अश्वतराश्वी के अपत्य थे, इसीलिए अश्वतराश्वी हुए। नाम तो अश्वतराश्वस्य अपत्यम अश्वतराश्वी तम किला उक्तवान, है ना। तम माने बुड़िलम अश्वतराश्वीम उक्तवान वैदेहो जनक। यन्नुइति वितर्के अहो अहो ओहो, वितर्क में आश्चर्य, वितर्क माने अहो बड़ा आश्चर्य है। अपने आप को मानते हो कि हमने गायत्री की भारी उपासना की, हाथी बन रहे हो, आश्चर्य की बात है कि नहीं। जैसे आपने सुना होगा तो कोई कहता इतने बड़े महापुरुष के साथ में रह करके भी परिवर्तन नहीं आया, किसी किसी के विषय में बोलते हैं ना लोग, बड़ा आश्चर्य है, ऐसे बोलते बड़ा आश्चर्य है। तो यदि हमें महापुरुषों के साथ में रह करके परिवर्तन नहीं आया तो हमारे को देख करके लोग महापुरुष पर भी आक्षेप उठाते, ऐसा मालूम पड़ता है ना इससे, है कि नहीं। इसलिए महाराज जी कहा करते थे ऐसा काम नहीं करना जिससे गुरु का नाम बदनाम हो, ऐसा समझाते थे हम लोग। ऐसा नहीं करना जिससे गुरु का नाम बदनाम हो। एनुइति भीतर के अहो हो अहो इति एतत् तद यत्वम गायत्रीविद अब्रुथा। हाँ, गायत्रीविद अस्मि, उस काल में यद वचनम अब्रुथा, मैं गायत्री वेदता हूं, ऐसा जो आपने कहा, उस वचन के प्रतिकूल अनुरूप ये आचरण कैसे दिख रहा है। गायत्रीविद अस्मिति अब्रुथा, यद अब्रुथा, मैं गायत्री वेदता हूं, ऐसा जो तुमने कहा, किमिदम तस्य वचसो अनुरूपम प्रतिकूलम आचरणम, गायत्री वेदता के प्रतिकूल आचरण आपका कैसे हुआ। अथ कथम यदि अथ कथम ये कैसे हुआ, अथ यदि गायत्रीविद प्रतिग्रह दोषेण हस्तीभूतो बहसीति
तुम गायत्री वेत्ता हो और प्रतिग्रह दोष से तो हाथी हो गया है, तो हाथी होकर के भार ढोते हुए कैसे हो गया? सप्रत्याह बुड़िल ने राजा जनक से कहा, राज्ञा स्मारितो मुखम सप्रति आह राज्ञा स्मारितो मुखम, राजा के द्वारा स्मारित मुख, गायत्रिया मुखम स्मारित, स्मारित होने पर है स्मार आशा हे सम्राट न विदान चकार। जब राजा ने कहा गायत्री का मुख अग्नि है, तब स्मारित होने पर कहा हे सम्राट न विदान चकार न विज्ञातवन अस्मिति होवाच, हम नहीं जानते थे। ध्यान में आया कि नहीं? हम नहीं जानते थे ऐसा का। एकांग विकलत्वात् गायत्री विज्ञान मम अफलम जातम, एक अंग विकल होने से गायत्री उपासना का जो मेरा फल है वह फल अफल हो गया, अफल हो गया। अफलम जातम मम, मेरे लिए अफल हो गया। मिला ना? वो तो कमी की तो होगी ना। और क्या, सभी आपने अच्छा किया, पर जो कमी हो गया वो कमी का दोष तो आ ही गया ना। तो वही उपासना में जो स्वरूप होना चाहिए था ना, पूरा पूरा नहीं हुआ, इस वजह से ये दोष आ गया। ध्यान में आया कि नहीं? जो पूरा पूरा करना चाहिए था ठीक ढंग से नहीं कर सका, तो इसलिए दोष आ गया। सही ढंग से करने पर तो ऐसा होगा, जैसे कर्मकांड इत्यादि में होता है कि नहीं। इसलिए तो कर्मकांड में अंत में प्रायश्चित करना पड़ता है। कोई दोष बन जाता है तो दोष बनने पर नृग राजा का तो पढ़ाते हो, सुनते हो, सुनाते भी हो ना, कितनी बार सुनाए हो। सुनने वाले थक गए होंगे और अपने दिमाग में चीज नहीं आई है कि नहीं। राजा नृग ने कितने पाप किए थे, बाकी पर क्या बन गए हैं? तो फिर उसका कोई फल नहीं है क्या जो अच्छा किए? बोलो, जब आपके चेले पूछते हैं तो क्या उत्तर दोगे आप इसका? सीधी बात है कि नहीं? मैंने ये समझ लेना है कि इसमें विशेष करके अर्थवाद वाक्य है ना, तो गायत्री उपासना से संपूर्ण पाप जल जाते हैं, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, अजर होता है, अमर होता है। इसलिए गायत्री उपासना करनी चाहिए। विशेष रूप से ये बातें कही जा रही है। अब जैसा उपासना का स्वरूप है वो ढंग से नहीं करेगा, है ना, तो फिर उसका तो होगा ना। अब जैसे मान लो क्या करते हैं आजकल, नहा करके आते हैं और सीधा बैठते हैं माला लेकर के गायत्री जपने। अब उसका शाप विमोचन होता है, अघमर्षण होता है, सूर्य उपस्थान होता है, गायत्री उपस्थान होता है, इत्यादि इत्यादि। जो खैर गायत्री में मुद्राओं का मतलब कम है, अष्टमुद्रा है, 24 मुद्राएं हैं। जो विधि होती है कि नहीं, और विधि करते नहीं, इसलिए विनियोग होता है। जैसे ऋषि है, छंद है, देवता है, वेद के हिसाब से, और कीलक है, शक्ति है, न्यास है, ये आगम का प्रवेश होने पर ये सब आ रहा है पौराणिक ढंग से। पर इस पर ध्यान न दे करके सीधा ही जप करने बैठते हैं, तो और भी कुछ चीजें होती है उसमें साथ साथ में। तो ये सब विधि जहां तक पूरा कर सके आप शास्त्र के हिसाब से या परंपरा से जो विधि प्राप्त हुई है उसके हिसाब से, तो फिर उसका यथावत फल की उपलब्धि हो जाती है। और नहीं तो बहुत बार देखता हूँ मंत्र ही गलत बोलते हैं लोग, कहते ऐसे मंत्र दिया था आपने, तो ऐसा भी होता है ना कितनी बार। तो इसलिए एकांग विकलत्वात् गायत्री विज्ञानम हम अफलम जातम, एकांग विकल होने से गायत्री विज्ञान मेरा क्या हो गया? अफल हो गया। श्रृणु तरी, फिर सुनो। तस्या गायत्र्या अग्निरेव मुखम, उस गायत्री का अग्नि ही मुख है। यदि हवा अपि बहु इव ईंधनम अग्नो अभ्यादधति लौकिका, लौकिक लोग अग्नि में बहुत सा ईंधन डाल देते हैं। सर्वमेव तत्संदहति इव,
ईंधनम अग्नि, संपूर्ण उस ईंधन को अग्नि जला ही देती है जैसे, एवं उसी तरह से हा एवं वित्त, उसी तरह से जो एवं वेत्ता है गायत्री वेत्ता, एवं वित्त गायत्र्या अर्थात गायत्र्या अग्निर्मुखम इति एवं व्यक्ति गायत्री का अग्निमुख इस प्रकार से जानता है, जान करके उपासना करता है। इति एवं विद स्यात्, ऐसा हो। और स्वयं गायत्र्यात्मा, स्वयं गायत्री स्वरूप होता है अग्निमुख सन, स्वयं गायत्री रूप होकर के अग्निमुख वाला होता है, क्योंकि अहंग्रह उपासना है गायत्री उपासना, ध्यान रखना ये अहंग्रह उपासना है। मैंने शायद शुरू में आपको नहीं बताई, ये जो है ना पदम वेद, हाँ पीछे थोड़ा आया था ना कहीं पर, हाँ कहीं पर थोड़ा सा संकेत, हाँ गायत्री चतुर्थ पाद सूत्रात्मक आदित्यांतर्गतो अहम अस्मीति एवं यो वेद। 21 पृष्ठ में नीचे 5 नंबर टिप्पणी में दिया है। हाँ तो यद्यपि वहीव पापम कुरुते एवं वित्त स्यात् स्वयं गायत्री आत्मा, ध्यान में है कि नहीं। देखो अंग्रह उपासना है, इसका संकेत भगवान भाष्यकार ने दिया यहाँ पर। एवं वित्त स्यात् स्वयं गायत्री आत्मा सन अग्निमुख, जब गायत्री का अग्निमुख है तो जब उपासक स्वयं गायत्री आत्मा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अग्निमुख वाला ही हो जाएगा। यद्यपि बहिव पापम कुरुते, यद्यपि ऐसा होने पर बहुत कुछ पाप भी कर ले, ध्यान में है कि नहीं, तब भी प्रतिग्रहादि दोषम तत्सर्वम पाप जातम, प्रतिग्रहादि दोष और संपूर्ण पाप जात और भी कोई है तो सपसाय संपसाय भक्षयित्वा, वो संपूर्ण पाप को क्या करता है, वो भक्षयित्वा माने जला डालता है, खत्म कर देता है। शुद्धो अग्निवत पूतश्च, शुद्ध होता है, न केवल शुद्ध अग्नि के समान पवित्र भी होता है। अग्नि में चाहे कुछ भी डाल दो सब क्या कर देती है, शुद्ध पवित्र कर देती है। जैसे अग्नि में सोना डालते हैं तो मल निकल जाता है कि नहीं, तो सोना पवित्र होता है। अब जैसे सोना आग में जाने से डरे तो मैल कैसे जाएगा, उसी तरह से ब्रह्मचारी गायत्री के पास नहीं जाएगा तो शुद्ध कैसे होगा, है कि नहीं। इसीलिए कहा शुद्ध अग्निवत पूतश्च तस्मात् प्रतिग्रह दोषात् गायत्र्यात्मा अजरो अमृतश्च संभवति। इसीलिए प्रतिग्रह दोष से गायत्र्यात्मा, जिसने अपने आप को गायत्री से अभिन्न करके उपासना की, वैसे गायत्री आत्मा गायत्री स्वरूप वाला, ध्यान में है कि नहीं, गायत्री स्वरूप अहम एवं गायत्री तद्रूप, इस प्रकार से जानने वाला गायत्री मय जो पुरुष है, वह जैसे गायत्री अजर अमर है, उसी तरह से भी क्या होगा, अजर अमृत पूतश्च संभवति। यो ज्ञान कर्म समुच्चयकारी शोन्त काले आदित्यम प्रार्थयति, अस्ति च प्रसंगो गायत्री स्तूर्य पादो हि स तत्उपस्थानम प्रकृतम अतः स एव प्रार्थयते। क्योंकि गायत्री चतुष्पदी है, त्रैलोक्यात्मा रूप से एक प्रथम पदी है, त्रैविद्य रूप से द्विपदी है, प्राणाद्यात्म रूप से त्रिपदी है और आदित्य रूप से चतुष्पदी है और निरुपाधिक रूप से अपदी है। ये बताया था। गायत्री
एकपदी अशी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी अपदशी नहीं पद्यसे, है ना। आपके उस तुरीयाय दर्शताय पदाय पररजसे, है ना, अदौ असौ अदह मा प्रापम, ऐसा है। तो इस प्रकार से गायत्री का चौथा पाद आदित्य है, सूर्य है। और अब उपासक जो ज्ञान कर्म समुच्चयकारी होता है या उपासनाकारी होता है, तो उसका चौथे पद के साथ संबंध होता है। क्यों? क्योंकि आदित्य उसके मार्ग में पड़ता है, उपासक के मार्ग में आदित्य है, और आदित्य गायत्री का चौथा पाद है। तो प्रसंगत आदित्य के प्रसंग से उपासक का जो चिंतनीय आदित्य पद है, इसलिए उसके विषय में चर्चा की जा रही है। हाँ हाँ, एकत्व को प्राप्त हुआ। तो यो ज्ञान कर्म समुच्चयकारी, जो ज्ञान कर्म समुच्चयकारी है, गायत्री उपासनम तदुपस्थानम तो सफलम उक्त्वा, गायत्री उपासना और उसका उपास्थान सफल बता करके समुच्चय कारिणा सावित्रम आग्नेयम च उपस्थानम वक्तुम ब्राह्मणांतरम। तो समुच्चय कार्य के लिए सावित्र और आग्नेय उपस्थान, सविता संबंधी उपस्थान में नमस्करण, और अग्नि संबंधी जो नमस्करण को बताने के लिए उपस्थान नमस्करण है ना, ये बताया था। ब्राह्मणांतरम, यो ज्ञान कर्म समुच्चय, प्रसंग तो है नहीं आदित्य का, कहते चतुर्थ पद आदित्य ही है ना गायत्री का, और समुच्चय कार्य का जो सविता देवता संबंधी उपस्थान, अग्निदेव संबंधी उपस्थान है, इसीलिए प्रसंग है उसका। यो ज्ञान कर्म समुच्चयकारी, जो ज्ञान कर्म के समुच्चय को करने वाला है, सो माने वह अंत काले, अंतिम काल में आदित्यम प्रार्थयति, आदित्य की प्रार्थना। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज थे, ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, तो ये जो मंत्र बताए जा रहे हैं 4 मंत्र, इसको रोज पाठ करते थे। ये उसके हिसाब से तो 4 हो जाते हैं, यहाँ तो एक ही मंत्र में लपेट दिया है। ईशावास्यम के हिसाब से 4 होते। अग्निनय सुपद हिरणमय न पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम तत्वम पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है, 1 हो गया। पुषण एक से अम सूर्य प्राजापत्य, हाँ, प्राजापत्य विहोर अस्मिन समूह तेजो एत्य रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि योषावसु पुरुष सुहम अस्मि, 2 हो गए। अग्निनय सुपता राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो ध्यस्म जुहुराण मेनु भूषांतन मुक्तिम विधेम, 3 हो गया। और आगे वायुरंद्र मुहूर्त मध्यदम अस्मांतम शरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मरा, है ना। उसके बाद आता है अग्निनय सुपरत है राय आसमान इत्यादि, ये 4 मंत्र है। तो उसका रोज पाठ करते थे। तो हमने कहा कि गुरुजी आप रोज पाठ करते हैं, उपासना वाले, तो आप तो वेदांती है। कहता हूं मैं वेदांती हूँ। तो फिर वेदांती होकर के गिड़गिड़ाने वाला काम क्यों करते हैं आप? उपासक तो प्रार्थना करता है ना। हमने मजाक में गिड़गिड़ाने वाला, अरे ऐसा नहीं करता, ऐसा मैं नहीं करता, अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बड़े बड़े वेदांतियों को देखा है, मरते समय बड़ी तकलीफ होती है। तो इसीलिए उस समय वे आराम से हमारे प्राण निकल जावे, इसीलिए मैं ये जो प्रार्थना है उस समय के लिए बचाए रखना चाहता हूँ, ऐसा बोलते थे। कोई मरते समय तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े वेदांतियों को पहले तो बड़ी बड़ी बातें की, पर उस समय तकलीफ दिखती है, इसीलिए उस समय के लिए मैं ये पुण्य जो वेद का उच्चारण करने से होने वाला पुण्य है उस समय रखता हूँ, ताकि कोई तकलीफ न रहे, ऐसा बोलते थे। हिरणमय न पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये पुषण नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य विहोरस्मिन् समूह तेजो ये रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि योषावसु पुरुष सुहमस्मि। हाँ,
वायुरनिलम अमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर अग्नेनय सुपताराय अस्मन् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो ध्यस्म जुहुराण मेरो भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विधेमा। तो ये मंत्र का अर्थ थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, अर्थ का चिंतन करते हुए पाठ कर लेना चाहिए। तो यही बताने के लिए आए ये मंत्र ला रहे अष्टिच प्रसंगो गायत्री तुरीय पाद। हाँ? तो यहाँ पर आदित्य का तो प्रस्तवन किया ही नहीं है, तो उसकी प्रार्थना कैसे की जा रही है? अष्टिच प्रसंगो आदित्य से, क्योंकि गायत्री है तुरीय पाद है सर, क्योंकि वो गायत्री का तुरीय पाद है, इसलिए उसका आदित्य का प्रसंग चल ही रहा है। पादो ही स और स आदित्य में आगच्छति थी, ब्रह्मलोक मार्ग का द्वार रूप से आदित्य का प्रस्तुत किया गया है। अर्चिरादि मार्ग में ज्ञान कर्म समुच्चय कार्य के उत्क्रमण के अनंतर वह सूर्य रश्मियों के माध्यम से देवता लोग तत्त मार्गों में होते हुए आदित्य तक ले जाते हैं। स आदित्य में आगच्छति, वो आदित्य लोग को आता है। तो फिर इस प्रकार से आदित्य का प्रसंग है पादविश। तदुपस्थानम प्रकृतम, तो आदित्य का नमस्करण प्रकृत है। अतशैव प्रार्थ्यते, इसीलिए आदित्य की यहाँ पर प्रार्थना किया जाता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पुषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये पुषन् एकर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योषा वशो पुरुषस्योऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो ध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। सत्यस्य ब्रह्मण, सत्य जो ब्रह्म है, नहीं ना, आदित्य जो तुरीय पाद आदित्य है ना, वो आदित्य ब्रह्म ही ऐसे समझना है। हिरण्यगर्भ रूप, तो हिरण्यगर्भ रूप ही है वो। तो इसीलिए सत्यस्य ब्रह्मण, सत्य ब्रह्म का जो मुखम माने स्वरूपम, सत्य ब्रह्म का जो सत्यस्य मुखम हिरणमयेन पात्रेण अपिहितम, सत्यरूप जो ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, क्योंकि आदित्य हिरण्यगर्भ ही है ना, हिरण्यगर्भ का मुख माने स्वरूप, उसका मुख हिरणमयन पात्रेण, हिरणमय पात्र माने मंडल, आदित्य मंडल, उसके द्वारा अपिहितम माने ढका हुआ है। तेज प्रकाश में वस्तु नहीं दिखती है ना, प्रकाश तेज हो तो आंख में तेज प्रकाश पड़ने पर वस्तु नहीं दिखती है। तो उसी तरह से कहते सत्यस्य हिरण्यगर्भस्य आदित्यस्य मुखम, माने जो स्वरूप है वह हिरणमय पात्रण अपिहितम, हिरणमय पात्र के द्वारा ज्योतिर्मय जो मंडल है उस ज्योतिर्मय मंडल से आवृत है। तो तत् माने ज्योतिर्मय मंडल है, उसको त्वम माने आप, हे पुषन सविता देव, पुष्णाति थी पूषा, पुष्णाति थी पूषा, पुष्टि करने अर्थ में पुष धातु है ना, पुष्यति है कि पुष्णाति ऐसे कुछ बनता है। हाँ,
तो परिपूर्ण करने वाला है, पोषण करने वाला है, पूर्णता को प्राप्त करा देने वाला है। जैसे धूप मिलती है तो पौधे बढ़ते हैं, पानी हो पर धूप ना हो तो खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आदित्य पोषण देता है, इसलिए पुष्णाति पूषा, हे पुषण माने सविता देव, तो आप अपवृणु, वो जो अपिहित है ना मुख पात्र विशेष है, वो पात्र विशेष को हटा दें, क्योंकि सत्य धर्माय दृष्ट है, दृष्ट में दर्शनाय, सत्य एव धर्मो यस्य मम, मैं कैसा हूँ, सत्य धर्म वाला हूँ, मेरे धर्म मेरे आचरण सत्य है। ऐसे सत्य धर्माय मह्यम, सत्य धर्म रूप मुझे देखने के लिए आप उस मंडल को हटा दें। विगमय, अपावृण माने विगमय, हटा दें। अरे रे क्या कर रहे हो, अच्छा टॉर्च जलाते हैं कि नहीं, अरे रे क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा है कुछ, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तेज प्रकाश आप डालते हो कि नहीं किसी के मुख में, अरे रे क्या कर रहे हो, हटाओ इसको भाई, कुछ दिख नहीं रहा है। सामने से गाड़ी आती, तेज प्रकाश होता है तो दिखता नहीं कि नहीं, तो डिम करते हैं कि नहीं लाइट को, लाइट डिम करते हैं। अपर क्या 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 बोलते हैं उसको, अपर 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 हेडलाइट या हैं हैं डिपर, अपर डिपर, अपर और डिपर, अपर माने ऊपर का, डिपर माने नीचे का। तो जो पहले ज्यादा करते थे डिपर लाइट जलाते थे, जब सामने गाड़ी का फोकस आता, वो भी करता ये भी करते, तो बड़ी गाड़ी वाले अब नहीं करते, बहुत कम करते। तो डिपर डिपर कर देने पर दिखता है ना सामने, फिर तो आदित्य मंडल में बहुत तेज प्रकाश से तो दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए उपासक प्रार्थना करता है कि आप उसको हटा दें, आप आवरण हटा दीजिए, ताकि आपका स्वरूप हम देख सके। उपासक है ना, उपासक देख सकता है, दूसरे नहीं देख सकते। उस स्वरूप को उपासक यहाँ पर भावना कर करके इतना प्रबल हो गया उसका अंतःकरण, बुद्धि देखने की क्षमता, वो देख सकता है। पोषण, आप पोषण हो, सबको पोषण करने वाले, एक कर से अकेले चलने वाले हो। यम, सबको संयमन करने वाले हो। सूर्य, सबको प्रेरित करने वाला हो, प्रेरित करने वाले हो। और यह प्रसव उत्पन्न करने वाले हो सभी को। प्राजापत्य, प्रजापति का अपत्य हो। व्यूह रश्मिन, रश्मियों को व्यूह माने विगमय माने विनाशय, हटा दीजिए, नष्ट कर दीजिए। समूह माने संक्षिप, संहारम कुरु, एकत्रित करिए, है ना। और तेजो समूह, तेज को आप, तेज द्वितीय का एक वचन है, तेजो समूह, वह संक्षिप, तेज को इकट्ठा करिए आप। यत्ते रूपम कल्याणतमम, आपका जो कल्याणमय स्वरूप, तत् माने उस स्वरूप को, ते तब तत्स्वरूपम पश्यामि, उसको मैं देखना चाहता हूँ। यो असो असो पुरुष सुहमस्मि, यह माने जो असो असो पुरुष, जो आदित्य मंडल में है और जो यहाँ पर चक्षु देश में है, उस पुरुष को मैं जान सकूं। ध्यान में आए कि नहीं। तो असो असो करके बताया है, तो टीका में कहीं दिया है, यो असो असो, अत्रत्य वार्तिक तत् टीका पर्यालोचन है। तो असो असो दो बार आया ना, तो इसका टीका और वार्तिक का पर्यालोचन विचार करने पर यो असो आदित्य पुरुष इति पाठ प्रतीयते, ऐसा पाठ प्रतीत होता है। यो असो आदित्य पुरुष, यह माने जो, असो माने वह आदित्य में, आदित्य मंडल में जो पुरुष है, ऐसा पाठ प्रतीत होता है। यो असो आदित्य मंडल पुरुष सुहमस्मि, वो मैं ही हूँ, अहंग्रह उपासना। हाँ, आदित्य और चक्षु में जो पुरुष है, आदित्य माने आदित्य मंडल में जो पुरुष, चक्षु में, चक्षु में स्थित जो पुरुष है, क्योंकि आदित्य मंडल में स्थित पुरुष को अह कहा दिया था पीछे, छांदोग्य में बृहदारण्यक में कहीं आया है। और आदित्य मंडलस्थ पुरुष को अह कहा और चक्षुस्थ पुरुष को अहम कहा। ये उपनिषद है, ये रहस्य नाम है उसका, बताया था। तो इसलिए आदित्य और चाक्षुष पुरुष को अह और अहम इस नाम से उसका परामर्शन होता है। सु अहम अमृता, कोई मैं आदित्यस्थ पुरुष और मैं कोई भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है।
का यथाश्रुत पाठेस्तु, यदि यथाश्रुत पाठ लेना है असो असो तो यो असो भूर्वस्व इति व्याहृति अवयव को, ये जो भू भूवस्व ये व्याहृति अवयव का असो आदित्यस्थ, जो व्याहृति के अवय पुरुष है, हर एक व्याहृतियों में अभिमान करने वाला है, वही आदित्यस्थ पुरुष है। यो असो पुरुष सोहम अस्मि, वो पुरुष कैसा है? मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न नहीं है, सोहम अस्मि। अच्छा, तो ये उपासना करता है, ये उपासना किया हुआ इस प्रकार से मार्ग चिंतन करता है। तो अब शरीर पाते अब जब अभी चिंतन कर रहा है, इसी समय चिंतन कर रहा है, ध्यान में आई कि नहीं? अब क्योंकि बूढ़ा हो गया उपासना करते करते, मरना तो पड़ेगा कि नहीं, शरीर तो जाएगा। तो अब शरीर पात होगा, तो शरीर पात होगा तो मैं मरूंगा, तो अब मरूंगा तो उससे पहले प्रार्थना होगी ना, मरने के बाद थोड़ी प्रार्थना होगी। तो और शरीर पात होने पर मैं अमृत रूप हूं ना, मम अमृतस्य, जो मैं अमृत, उस अमृत का मैं अमृत हूँ, मुझ अमृत का वायु माने आध्यात्मिक जो वायु है, प्राण, हमारे प्राण परिचिन्न है कि नहीं? अभी इस समय परिचिन्न है। अब उपासना करते करते उस आध्यात्मिक वायु को हमने अपरिचिन्न बना लिया है। तो इसलिए मेरी जो परिचिन्न वायु है आध्यात्मिक, वह अनिलम माने आधि भौतिक जो वायु है, हिरण्यगर्भ की उपाधि, हिरण्यगर्भ की जो उपाधियां, उससे एक हो जाए। सोहम अस्मि, ये अमृतम को पीछे ले आना है ना। यो असो असो पुरुष सो अहम अमृतम अस्मि, वो मैं कैसा हूँ? अमृत हूँ। और जब शरीर पात होगा उससे पहले प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी जो आध्यात्मिक वायु है अनिलम आदिदैविक हिरण्यगर्भोपाधि वायु में लीन हो जाए। अथ इदम शरीरम भस्मांतम, इस शरीर को ले जाकर के भस्मीभूत कर दें, अग्नि संस्कार कर दें, अंत्येष्टि क्रिया कर दें। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो इसलिए ओम क्रतो, हे क्रतो, संकल्प विकल्प करने वाला मेरा मन, कृतम स्मर, ओम क्रतो, हे क्रतो, ये संकल्प विकल्प करने वाला मेरा मन, स्मर माने स्मरण करो, कर्तव्य का स्मरण करो। हमने तुमने जो क्योंकि मरने का समय हो गया है ना, इसीलिए स्मरण करो कि क्या किया क्या नहीं किया, ध्यान में है कि नहीं? किसी की भलाई किया, किसी की बुराई किया, उसका क्या करो? स्मरण करो। कर्तव्य स्मरा, या ऐसा ना कहा करके जो कर्तव्य भावी कर्तव्य है उसके विषय में स्मरण करो। अब भावी कर्तव्य क्या होगा? मर ही रहा है ना। अब यही है कि उसी का स्मरण करना, यही कर्तव्य बचा है और क्या बचा है? क्रतो स्मर। अब कृतम स्मर, जो किया हुआ है कर्म उपासना जो कर चुके हैं आप, उसका स्मरण करो। कर्म उपासना जो हो चुकी है स्मरण करो। दूसरा फालतू स्मरण नहीं करना। उस समय उपासना किया है इसने, इसलिए फालतू चिंतन भी इसको कम आएगा, दूसरों को आएगा फालतू चिंतन। अब बेटा का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, नाती पोते का क्या होगा। एक सेठ जी थे, तो मुनि जी से कहते रहे हिसाब लगाओ पूरा कितना है, कितने पुश्तों के लिए चलेगा ये हमारी संपत्ति। तो शेठ जी ने कहा कि मुनि ने कहा कि महाराज आपका 10वें पुश्ते तक चलेगा। तो हाय रे 11वीं पुस्तक का क्या होगा करके हार्ट फेल होकर के मर गया। करते हाय रे 11वीं पीढ़ी का क्या होगा, पुस्ता माने पीढ़ी। तो मुनि जी ने कहा 10वीं पुस्ता पीढ़ी तक हो जाएगा, हाय रे 11 पीढ़ी का क्या होगा करके हार्ट फेल होकर के मर गया। तो वो ऐसे चिंतन करते, परंतु ये उपासक है ना वैसे चिंतन नहीं करता। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर, ये पुनरुक्ति आदर के लिए, ध्यान में है कि नहीं? अग्नि नय सुभता रायस्मान, यह अग्नि, क्योंकि पहले कहा था आदित्य को अग्नि का उपस्थान कर रहे हैं ना आदि, ऐसे तो दोनों एक ही है, तेज रूप है। तो आदित्य पर फिर भी व्यवहारिक रूप से दोनों भिन्न भिन्न है, इसीलिए कहा जाए यह अग्नि। अग्नि राय माने कर्म फल आया, राय कहते धन को, धन माने कर्म फल। जिससे कर्म फल अपना ही धन होता है, इससे धन अपना धन होता है, कर्म फल भी उपभोग योग्य होने से वो भी धन ही है। राय माने धनाय माने कर्म फल भोगाय।
कर्मफल के भोग के लिए आसमान हम लोगों को, हे अग्नि माने अग्नि देवता, हमने आपकी आराधना की है, इसीलिए सुपथा नया माने शोभने न पथा, सुंदर मार्ग से का मार्ग तो मार्ग ही है, सुंदर और असुंदर क्या है? का भाई दक्षिण मार्ग सुंदर नहीं है, थोड़ा सा धुंधी है ना वहां पर, थोड़ा सा अंधेरा है वहां, क्योंकि उस मार्ग में आदित्य नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो दक्षिण जो मार्ग है गमनागमन से ज्यादा विशिष्ट है, वहां जल्दी जाओ जल्दी आओ, गमनागमन से विशिष्ट है। पर उत्तर मार्ग में गमनागमन बहुत कम रहता है, और मुक्ति भी हो सकती है उस मार्ग से जाने वालों के, हिरण्यगर्भ लोग में पहुंच करके मुक्ति भी हो सकती है। इसीलिए हाँ, दक्षिण मार्ग से उत्तर मार्ग का व्यावर्तन करने के लिए पथ में सुय विशेषण दिया गया, सुपथा, सुंदर मार्ग से कर्म फल के लिए हम लोगों को ले जाओ। हे देव, हे अग्निदेव, प्रकाशक देव, आप विश्वानि वयुनानि अस्माकम, हमारे संपूर्ण वयुन माने कर्म फलों को, विश्वानि माने सर्वाणी कर्म फलानी, विद्वान आप जानने वाले हो, योधि अस्मत् माने अस्मत्त माने हमसे, एनो जुहुराणम, ये जो कुटिल, जुहु कहते जुहुराणम माने कुटिलम, एन माने पापम, हमारे ये जो अत्यंत कुटिल पाप है उन कुटिल पाप को अस्मत्त माने हमसे, योधि माने वियोजय माने अपने हटा दो, ते तुभ्यम आपके लिए, भूयिष्ठा माने बहुत तमाम बहुत अधिक, नमो उक्तिम माने नमस्कार वचनम विधेम, नमस्कार वचन हम कहते हैं। इस प्रकार से वो जो मुमुर्षु उपासक ज्ञान कर्म समुच्चयकारी आदित्य को और अग्नि देवता की प्रार्थना करता है। इसलिए आप अपने उसमें नियम अपने दिनचर्या में रखो इसको, ये जो पाठ है इसको क्या करना, दिनचर्या में रखना। कभी न कभी तो सुनेगा ना वो, कि नहीं सुनेगा? किसको? इसको नहीं, ये कभी लंबा भंडारा हो रहा है तो ईशावास्य उपनिषद बोलते थे, बस इतना है। हाँ, अच्छा, पहले यही चलता था क्या? ईशावास्य क्या किया था पहले? उस समय हम नहीं थे ईशावास्य, फिर बाद में गीता शुरू किया। गीता के अच्छा, तो रोटी ठंडी हो जाती फिर तो। हाँ, आलू वाले भी करते हैं, आलू नहीं जो नहीं, ये भंडारा में करते थे, अब छोड़ दिया उसको, काफी दिन से छूट गया है, ये ईशावास्य में काफी दिन से छूट गया है। 15वां अध्याय होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् UHF is disconnected.